और खबर तफसील से फौज ने आज पाक मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान का भारी जानी नुकसान हुआ है। बीती शब कुपवाड़ा के टंगडार में पाकिस्तान की जानब से सीजफायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फौज ने पाक मकबूजा कश्मीर के कुंदलशई जोरा अथमकाम में दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया। फौज ने एलओसी पार किए बिना ये कार्रवाई अंजाम दी। बड़ी तादाद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद दहशतगर्दों के लॉन्च पैड्स को तबाह किया गया। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने पीओके में की गई कार्रवाई से मीडिया को वाकिफ कराया। फौजी सरबराह ने कहा कि टंगडार में दरअंदाजी को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 6 से 10 पाकिस्तानी फौजी और इतनी ही तादाद में दहशतगर्द हलाक हुए हैं। Since Article 370 was abrogated from Jammu and Kashmir, we have been getting repeated inputs of infiltration by terrorists from across the border. Of late, we had information that terrorists are coming closer to the camps in the forward areas. In the last 1 month, we've seen repeated attempts from the Gurez sector, from the Kiran sector, Machhal, Tandhar, Uri, Gulmarg, and even south of Pir Panjal, where repeated attempts are being made to infiltrate terrorists, as I said, to disrupt peace and harmony. Last evening, an attempt was made in Tandhar to infiltrate some of them, where we retaliated. Pakistan at the same time carried out some firing at our posts, in which we did suffer 2 of our soldiers getting killed. 1 civilian also died. And all this was to ensure that they can push in the terrorists. Now, before they could attempt the infiltration, it was decided that we target the terrorist camps across. And therefore, the camps were targeted. We had definitive information. We had the coordinates of where these camps have emerged. And in the retaliatory action that our forces have taken, we have caused severe damage to terrorist infrastructure across. And let me tell you that the terrorist camps opposite Tandhar and Kerala sectors have been destroyed. कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके कन्ना टंगडार में गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग में 2 फौजी जवान शहीद हो गए, जबकि एक आम शहरी की भी हलाकत हुई है। पाकिस्तानी गोलाबारी में निसफ दर्जन अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर के मुख्तलिफ अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इस गोलाबारी में 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकान भी तबाह हो गए हैं, जबकि 2-3 मकानात आग की नजर हो गए। पूरे इलाके में दहशत का माहौल रहा और लोग अपने घरों में सहम कर रह गए थे। लोग खेत खलियानों में नहीं जा सके। डीसी कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुतासरा इलाकों में टीमें रवाना की गई हैं। डीसी ने कहा कि महलूकीन के लवाकिन में रिलीफ वागजार की जाएगी। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। इस दौरान मकामी अफराद ने ज़ेर ज़मीन बंकर तामीर करने का अपना मुतालबा दोहराया। कर है आपके पास बैंकर कुछ भी नहीं, कोई इंतजाम नहीं है वहाँ। इस वक्त क्या हालात हैं इलाके में? हालात बस खराब है, ये मतलब चल रहा है, फायर आगे बॉर्डर पे चल रहे हैं इस टाइम। बहुत जबरदस्त दहशत है। कोई भी ये मार्केट पूरा बंद है, कोई बाजार नहीं खुला है। वहाँ पे बैंकर का इंतजाम होना चाहिए। ऐसा तो कोई इंतजाम है ही नहीं वहाँ पे। बैंकर कुछ भी नहीं है, लोग घरों में इंतजार बता रहे हैं। बहुत ज्यादा फायरिंग हुई, हर एक टमाटर के फायर, और वहाँ से भी तो यहाँ इधर पंज गांव से भी फायर हुआ, रागनी साइड से हुआ, हर साइड से मतलब इन्होंने गनों के फायर शुरू किए। तो उसके बाद में ऐसा हुआ कि रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मतलब लगातार फायरिंग रही। हमारे बच्चे और हम लोग सब पूरे लोग जो है वहाँ पे सो नहीं। ना हमारे पास कोई बैंकर है, ना वहाँ पे हमारे पास कुछ रहने का अपना कोई बंदोबस्त है। टोटल हमारे पास वहाँ पे मकान है अपने, वो भी हमारे पक्के मकान नहीं है। वहाँ पे हम लोगों के कच्चे मकान भी है। सभी लोगों ने पक्के मकान तो बनाने ही रखे हैं, क्योंकि जहाँ पे गोले गिरे वहाँ पे बिल्कुल एक डोन जगह है, और 3 मकान वहाँ पे जले भी, और वहाँ पे उन मकानों का भी बहुत नुकसान हुआ। कुछ आदमी जख्मी हो गए, 1 आदमी मर गया हमारा वहाँ। अभी अगर फौजी कोई मर गया तो वो भी तो हमारा ही फौजी भाई मर गया। अगर हमारा कोई दूसरा सिविलियन आदमी मर गया तो वो भी तो हमारा ही बच्चा था।
मगर ऐसा है कि हम लोगों को चाहिए तो अमन चाहिए और शांति चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर हमारे लिए, हम श्रीनगर में आते हैं या चौकीबाज या कुपवाड़ा साधना क्रास की, वहां से इधर को आए, तो यहाँ पे हमारा कुछ हाल नहीं है। जो लॉसेज हैं उनका डेफिनेटली नॉर्म्स और रूल्स बने हुए हैं। जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उनके लिए रिलीफ हमारे पास अवेलेबल रहता है, परमानेंट लॉस के लिए भी और पार्शियल डैमेजेस के लिए भी। लेकिन इमीडिएटली हमने सिर्फ कैश असिस्टेंस डिस्बर्स की आज करनी है। हमारे तहसीलदार साहब इस वक्त मौके पर कर रहे होंगे, इंजर्ड के लिए भी और जो डिसीज्ड हैं उनके नेक्स्ट ऑफ किन के लिए, लास्ट राइट्स के लिए। पर उसके बाद जब फाइल बनकर तैयार हो जाती है और रिलीफ नॉर्म्स के मुताबिक फिर हम प्रॉपर रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो वायलेशंस हैं और जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग के इंसिडेंट्स, ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इस साल में, गुज़श्ता में और पिछले साल भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे हैं। तो नेचुरली बहुत एक इवैक्यूएशन प्लान हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहता है, जो हम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट कर देते हैं और लोगों को एडवाइजरी भी चली जाती है कि थोड़ा मूव आउट मत करें उन एरियाज में और एक सेफर प्लेसेस के अंदर आ जाएं। वो एडवाइजरी हमारे तहसीलदार के थ्रू आज हमने दे दी है। लेकिन अगर सिचुएशन को हम बहुत कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी एंड पुलिस, और अगर हमें लगेगा कि उस सिचुएशन के अंदर कुछ और खराब अगर सिचुएशन होती है और हमें कुछ और इकदाम उठाने की जरूरत है, वो टाइम टू टाइम हम फैसला लेंगे। गुज़श्ता शब सरहदों पर गोलाबारी की वजह से पूरा करना सेक्टर दहल उठा और यह है करना सेक्टर जहां पर गुज़श्ता शब पाकिस्तान ने बिला इख्तियार फायरिंग की, जिसके नतीजे में पूरा इलाका जो है दहल उठा और कई रिहायशी मकान तबाह हो गए, क्योंकि कई रिहायशी मकान जो है उन पे गोले गिरे और वो आग की नजर हो गई। लेकिन पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से अभी तक जो है 2 फौजी जवान जो है और एक आम शहरी भी गोलाबारी की जद में आकर मारा गया, जबकि कई अफराद जो है वो जख्मी भी हो गए। लेकिन जराये से मालूम हुआ कि इस बार हिंदुस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए वादी नीलम के करीब जो वहां पर ठिकाने थे मिलिटेंटों के, उन्हें तबाह किया और पहली बार जो है तोफ खानों का भी हिंदुस्तानी फौज ने इस्तेमाल किया। लेकिन यहाँ लोग जो है वो घरों में सहम गए हैं, क्योंकि लगातार दोनों तरफ से फायरिंग की वजह से पूरा करना सेक्टर जो है वो दहल उठा और लोग घरों में सहम कर रह गए, क्योंकि लोगों के पास जमीन बैंकर भी नहीं है और छुपने की जगह भी नहीं है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को आपस में बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए, ताकि लोग खेत खलियानों में जा सके और लोग आगे की जिंदगी चाहते हैं कि वो अमन से गुजरे और लोग अमन की फिजा में सांस ले सकें। याया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, टंगदार, कुपवाड़ा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पूरी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। राजनाथ सिंह ने सूरत हाल पर फौजी सरबराह से बातचीत की। वज़ीर दिफा ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के बाद हालात का जायजा लिया और वहां हो रही तब्दीलियों पर नजर बनाए हुए हैं। और दिफाई मूर के माहिरीन ने पीओके में फौज की जवाबी कार्रवाई पर अपना रद्दमल जाहिर किया है। पाकिस्तान हर दिन बहुत बड़े पैमाने पर सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं, कम से कम 10 से 12। कल भी उन्होंने एक सीज फायर वायलेशन की कोशिश की तंगधर में, जिसमें जो अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठियों को दाखिल करने की, उसमें हमारे 2 जवान मारे गए और 2 सिविलियन मारे गए। सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है देशवासियों को समझाने के लिए कि कैसे पीस टाइम में हम रोज़ उससे मार खा रहे हैं। बड़ा लाजमी है कि उसके जितने भी पीओके के कैंप में, उसमें 1000 से 1200 आतंकवादी हैं, उनके एग्जैक्ट लोकेशंस, एग्जैक्ट पैरामीटर्स हमको मालूम है। 30 साल से हम पाकिस्तान को सॉफ्ट ऑप्शन दर्शाते रहे, अभी पाकिस्तान को साफ तौर पे नजर आना चाहिए। सरकार ने साफ तौर पे कहा है 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। अगर हमारे देश में कुछ भी हादसा हुआ या हमारे लोग मारे गए तो जवाबी कार्रवाई बड़ी सख्त होगी और बड़ी पनिशिंग होगी। कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क है। हमने कहा बड़ी बारी है, लेकिन बालाकोट के बाद में कोई बड़ी चीज की नहीं। अभी बड़ा लाजमी था कि ऐसे कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया जाए जिसके माध्यम से पाकिस्तान हमको तंग कर रहा है। वहाँ पे 200-300 आतंकवादी जो है यहाँ पे घुसाने की फिराक में है। तो ये अक्सर होता है कि जब स्नो पड़ने पे पासेस बंद हो जाते हैं तो पाकिस्तान पूरी तरह से शेलिंग करके इन आतंकवादियों को यहाँ घुसाने की कोशिश करता है। भारतीय फौज पूरी तरह से अलर्ट थी। जब उनको पता लगा कि यहाँ पे कंसंट्रेशन है तो इस बार हमने आरटी गन से फायर किया उनके पिन पॉइंट, उनके बंकर्स के ऊपर और ट्रेनिंग कैंप्स के ऊपर। क्योंकि आरटी गन से फायर किया तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 किलोमीटर ही अंदर हमने वहाँ पे मार किया होगा और इस रेंज में निशाना बहुत स्टीक होता है। वाकई हमारे पास अगर बहुत मजबूत इन्फॉर्मेशन थी तो हमने ये कदम उठाया है। आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना हमारा एक राष्ट्रीय फर्ज है
और भारतीय सेना अपना फर्ज निभा रही है, क्योंकि हम किसी भी कीमत पे किसी आतंकवादी को हमारे देश में घुसने नहीं दे सकते। हम पाकिस्तान की ये जो सब चालें हैं वहाँ पे कंसंट्रेट करना, ट्रेनिंग देना और स्टेजिंग कैंप में बिल्कुल बॉर्डर के पास लाके उनको इस तरह से कवरिंग फायर देके पुश करना, हमने उसको बिल्कुल उनके इरादों को ध्वस्त कर दिया है। पाकिस्तान चकरा गया था, लेकिन अब इन्फिल्ट्रेशन बंद नहीं कर रहे, बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ तरह उनके घुसपैठिए और उग्रवादी एंटर करे। ऐसा सुना एक और भी मारा गया था, टेररिस्ट पाकिस्तान से आया था। ये होता है कि जब वहां से फायरिंग हुई, कोई चारा नहीं है भारत को, लेकिन अपनी आर्टिलरी भी यूज कर रहे हैं ताकि वहां चुप हो जाए पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि दो जब जवान पाकिस्तान की तरफ से हमारी फायरिंग में मारे जाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है उस यूनिट को कि उनको कुछ करना चाहिए, आर्टिलरी को बोलेंगे फायर कीजिए। सियासी लीडरों ने भी फौज की इस कार्रवाई की सताइश की और कहा कि पाकिस्तान को इसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया गया है। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है, हमारे सुरक्षा बल ऐसी किसी भी शैतानी ताकत के किसी भी मंसूबे को ध्वस्त करने में पूरी तरह से हमेशा कामयाब हुए और इस बार भी हो। और भारतीय सेना ने कुपवाड़ा LOC नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किया है। इन कैंपों में पाकिस्तान के आतंकवादी ट्रेनिंग लेके घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और ये आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आम लोगों को, सिविलियंस पर हमला करके कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की पाकिस्तान की साजिश थी। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के कैंपों को तबाह किया है और ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि भारी तादाद में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। तंगधार के साथ लगता हुआ जो हमारा एरिया है पाकिस्तान का, वहां पर जो नीलम वैली और लीपा वैली, वहां पर जो भारतीय सेनाओं ने अभी लॉन्चिंग पैड की तबाही की है और वहां जो आतंकी ठिकाने थे उसको पर कार्रवाई की है, तो लगता है कि काफी तादाद में वहां ये पाकिस्तान के जवान और दूसरे लोग मारे गए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से लगभग एक महीने से लगातार सीजफायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की जा रही है। बार बार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से मकामी लोगों में दहशत का माहौल है। गुज़श्ता रात पाकिस्तान की जानिब से हीरानगर सेक्टर के मनियारी इलाके में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इस दौरान एक शख्स की झोपड़ी को आग लग गई, इसमें उसका पूरा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की और मरकजी हुकूमत से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि उनको रोज रोज की परेशानियों से निजात मिल सके। वहीं उन्होंने सियासतदानों से भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि वो सिर्फ वोट लेने के वक्त उनके पास आते हैं। जो भी था डेरा का समान पूरा फुक गयो, कख नहीं इसका जो वजह पर एक दिन मैस के दौड़ गोली बजी, एक कट्टो एक मैस मौका का वो मर गया। इनका ना कोई ML आवे कोई ना कुछ, बाकी बहुत नुकसान 3 लाख का नुकसान आज हो गया। डेरा जो भी कपड़ो लो पंडो सब फुक गए बच्चे, आवे निका निका बच्चा लेके मोर्चा से दड़ गया, सब कोई जिन्होंने सब कोई फुक गए कख नहीं उसका बजे, कोई नहीं आया ऑन ड्यूटी। जिले वोट लैन की बारी आवे तो आया जले हमारा नुकसान भाई इसलिए कोई नहीं आता रही। अरे निका निका बच्चा इन्ना परेशान है हद दे जाते। सरकार ने कहना कि जहाँ जिसने डॉक्टर गोला जहाँ एक बारी गोलाबारी छोड़ दे खलासी मुके, मुड़ के बार बार हमने पाकिस्तान गोलाबारी नहीं चलाई। बच्चे क्या करेंगे, हम माल मवेशी वाले लोग हैं, इस माल को लेकर हम कहाँ जाएंगे सर। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, इस इमरान खान का नाम निशान मिटा दिया जाए। तो सर कोई ऐसा हल होना चाहिए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। देखो ये बुरी हालात में पड़े हुए हैं हम सर। असं ये चाहते हैं जहाँ आर पार कुछ इधर गोली एक बार चली जाए ना, वो भी बेहतर है। कुछ नहीं कोई सारा हल होना चाहिए। अस लोगों की बहुत तंगी हुई पई, महीना एक हो गया फायरिंग होंगे, तंगी नहीं होनी। अस कियां जिगे थे इहदा अस आपूं बड़ी जगह जो मोर्चे बने उंदे बड़ी जाने। फिर साढ़े बच्चे निक्के निक्के स्कूल जाना रही है, राती बाहर जाना पौंदा डंगरे दिखन, उत्थे सारा कोई मसला नहीं जाने का। वादी कश्मीर में मामूलात जिंदगी अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई थी। हालात में बतदरीज सुधार आ रहा है। श्रीनगर के बाजार सुबह के औकात में खुले रहे, वहीं सड़कों पर निजी गाड़ियों की आमदरफ्त देखी जा रही है। श्रीनगर में दफा 144 नाफिज है। श्रीनगर के कई हसास इलाकों में पुलिस और
फोर्सेस तैनात हैं। शिया इलाकों में अरबईन के मौके पर हिफाजत के वसी इंतजाम किए गए थे। श्रीनगर के टाइगर हॉल में बीजेपी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, इस कन्वेंशन में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने खिताब किया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने श्रीनगर में पार्टी के कन्वेंशन से खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर को तरक्की के मैदान में आगे ले जाने के लिए काम करें। राम माधव ने कहा कि दफा 370 को लेकर खूब सियासत की गई और लोगों को इसकी मनसूखी के बुरे नताइज से डराया जाता रहा है। कुछ गुमराह करने का प्रयास होता, कोई आके आपको भाषण पिलाने का प्रयास करेगा, नहीं, विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, हमारा सेंटिमेंट है। क्या सेंटिमेंट है भाई? मुझे कोई तो ये बताए, धारा 370 को रखते हुए आम कश्मीरी को क्या फायदा मिला है? आज इस राज्य के युवाओं को आगे आना पड़ेगा, एक नए राजनीति को यहां खड़ा करना पड़ेगा। भाजपा तैयार है, पर केवल भाजपा नहीं, सब दलों में एक नए नेतृत्व को यहां खड़ा करना पड़ेगा। इस राज्य का दुर्भाग्य है, पिछले 5 दशकों में 2 परिवारों के चंगुल से ये राज्य बाहर आता ही नहीं। प्रोग्राम के शुरका ने इस उम्मीद का इजहार किया कि आइंदा दिनों में हालात बदलेंगे और जम्मू कश्मीर में नए दौर का आगाज होगा। जो सभी गैदर करेंगे वैसे तो हम भी गैदर करके इंशाल्लाह हम तो अच्छाई की दुआ मांगते हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, कश्मीर की मतलब जो गरीबों के साथ नाइंसाफी हुई उनके साथ वो नहीं होना चाहिए, बस यही हमारा मानना है। और जैसे ये कहा गया कि यहाँ पे जो सूरत हाल बदलेगी, हाँ इंशाल्लाह बदलेगी। जब हम चाहते, जब हम इनका साथ देंगे तो बदलेगा इंशाल्लाह। जब से 370 का जो 370 और 35 से हटाया गया, तब से ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहला प्रोग्राम था, पहला कन्वेंशन था। हमारा ये मोटिव था कि हम पीस कैसे लाएं, अमन कैसे लाएं। उसी सिलसिले में हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे टाइगर हॉल में किया, जो आपने देखी है। बहुत जोश खरोश था लोगों का और सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे कार्यकर्ता आए थे और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम 5 सरपंच का, कार्यकर्ता का, हमारी लीडरशिप का, जो हमारा यहाँ के लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले टाइम में ये एक प्रोग्राम एक कैटलिस्ट के तौर पे कश्मीर में आ जाएगा, क्योंकि जो आज कार्यक्रम हुआ था, लोग ऐसे ही मतलब जो रोमर्स फैलते इधर उधर के, ये एक हमने एक मैसेज देने की कोशिश की कि युवाओं को कि आप आगे आ जाइए और आने वाले टाइम में कश्मीर को एक नई हाइट्स पे लेके जाइए। जो आपने 2 फैमिलीज ने यहाँ पे रूल किया है, उस रूल से यहाँ तंग आ गए सारे लोग, और हम लोग चाहते जो जैसे हमने चुनाव के प्रक्रिया यहाँ स्टार्ट की, पंचायत की, और आने वाले टाइम में आप देखेंगे यहाँ पे कश्मीर में एक नए कश्मीर की सूरत में हम लोग देखना चाहते हैं, और युवा उसमें आगे आ जाएगा और आने वाले टाइम में कश्मीर को आगे लेके जाएगा। इस प्रोग्राम के दौरान बीजेपी कारकुनों को झूमते नाचते भी देखा गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। राम माधव ने श्रीनगर में प्रोग्राम से खिताब करते हुए सियासी पार्टियों पर इल्जाम लगाया कि वो हिरासत में रहते हुए लोगों को हथियार उठाने के लिए उकसा रहे हैं। इस मौके पर राम माधव ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। नौकरियों के निर्माण के लिए पूरा भारत सरकार और सरकार भी तैयार है। नए नौकरियां पैदा होगी, नया नौकरियां निर्माण होंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसलिए ये गलत प्रचार के शिकार मत होना। पूरी सावधानी रखी जाएगी कि जम्मू कश्मीर की संस्कृति, परंपरा और यहां के युवाओं के नौकरियां, शिक्षा, इन सब के ऊपर किसी प्रकार कोई बाधा ना आए, इसकी पूरी चिंता की जाएगी। जब से यूटी बनेगा उसी दिशा में सारी कार्रवाई सरकार की चलेगी। मित्रों, किसी से डरना नहीं है। क्या सब लोग मोदी जी से डर रहे हैं तो आप किसके लिए डर रहे हो? डरो मत, हिम्मत के साथ आगे आइए। वैसे तो मैं देखा हूं कल और आज, मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे यहां आने में विलंब इसीलिए हुआ मित्रों, मैं बटमालू से आ रहा था तो पूरा बटमालू चौको ब्लॉक था,
पूरा ट्रैफिक जाम था। लोग अपने काम धंधे में, व्यापार करने में पूरे सड़क पर आए हुए थे। इतना एक्टिविटी था कि हमको वहां से यहां पहुंचने में आधा घंटा लग गया। मैं ये बात जब बाकी देश में कहता हूं तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? लोगों को लगता है कि अब कश्मीर में स्थिति ठीक नहीं है, एकदम नॉर्मल हो रही है, अच्छा हो रहा है। अब इस राज्य की जनता को थोड़ा कमर कस के आगे आना है। किसी से डरने की जरूरत नहीं मित्रों, ये पेपर टाइगर्स है। मुझे पता है कितना हिम्मत है इन लोगों में। एक फोन कॉल चले जाता ऐसे ऐसे शिवर करते हैं। अब नहीं करते हैं ना, जहां उनको रखना मांगे। आपके मैंने कहा ना, इस राज्य में शांति के रास्ते में आने वाले, विकास के रास्ते में आने वाले, दोनों के लिए हिंदुस्तान में बहुत सारे जेल्स हैं। किसी से मत डरो, मोदी जी किसी से डरते नहीं है। पड़ोस में लोग चिल्लाते रहते हैं, हम तो उसका आनंद लेते हैं। इमरान खान साहब को कभी दिन में एक आध बार कश्मीर के बारे में चिल्लाना पड़ता है, खुद अपने राज्य को संभालना आता नहीं है। और बाल बाल बचे हैं FATF के सैंक्शन से, फिर भी फरवरी डेडलाइन दिया हुआ है। वो लाख कोशिश करे, हम हमारे कश्मीर के लोगों के जान माल को बचाने के लिए आखिरी मिनट तक, आखिरी क्षण तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पूरे तैयारी के साथ है। आपको कुछ नहीं होगा मित्रों, कोई डरने का कारण नहीं है। आज भी मुझे पता है क्रॉस बॉर्डर पे फायरिंग चल रहा, हमारे फोर्सेस सक्षम है, उसको हैंडल करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठवा में BDC इंतखाबात को लेकर मुनक्कदा तकरीब में शिरकत की। जितेंद्र सिंह ने इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की। वहीं मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में भारी तादाद में कागजात नामजदगी दाखिल किए गए हैं। जितेंद्र ने कहा कि कश्मीर में BDC इंतखाबात को लेकर काफ़ी जोश पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग खुद मुख्तारी की बात करते हैं वो अपने खानदान के लिए करते हैं, ताहम अब पंचायती निज़ाम लागू होने से तरक्की से जुड़े कामों के लिए पैसा सीधे मरकज से आएगा। कि आपने देखा कि ये तो न केवल वातावरण अनुकूल है बल्कि लोगों ने अपना मन बना लिया। और मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से इस बात को उजागर किया जाए कि BDC के चुनाव को लेकर के उत्साह केवल सीमित नहीं है कठुआ तक, पूरे जम्मू कश्मीर में। और संजोग की बात यह है कि यदि आप संख्या देखेंगे नामांकन भरने वाले लोगों की, तो कश्मीर घाटी से बहुत बड़ी संख्या में नामांकन भरे गए। और जिला सबसे पहला अव्वल नंबर पर कुपवाड़ा है, उसके बाद बारामूला और उसके बाद जम्मू का जिला आता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि वो लोग जो ये कहा करते थे कि BDC पे चुनाव कराने से कहीं शांति भंग हो जाएगी या वातावरण अनुकूल नहीं है, उनको जवाब कश्मीर के आम आवाम ने दिया है, जहां पर के कश्मीर घाटी में भी उतना ही उत्साह है इस चुनाव को लेकर के। और साथ ही साथ मोदी जी के द्वारा मैं ये कहूँगा कि एक सफल प्रयास किया जा रहा है इस जम्मू कश्मीर के लोगों को समझाने का कि वास्तव में सेल्फ रूल क्या है, वास्तव में ऑटोनॉमी क्या है। वो लोग, वो खानदान जो पिछले 40 वर्ष तक लोगों को ठगते रहे सेल्फ रूल के नाम पर और उन्हें वंचित किया पंचायतों के चुनाव से, वंचित किया BDC के चुनाव से, उन लोगों का प्रायश्चित भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी जी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह जी के रणनीति के अंतर्गत कर रही। गवर्नर के मुशीर KK शर्मा ने श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान को हिदायत दी कि श्रीनगर शहर में रिहायशी निज़ाम को इनकलाबी बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। KK शर्मा ने श्रीनगर में कई प्रोजेक्टों पर जारी कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों को क्वालिटी हाउसिंग फैसिलिटी मुहैया कराई जाएगी। गवर्नर के मुशीर ने बिमना हाउसिंग कॉलोनी का भी जायजा लिया। वाइस चेयरमैन SDA सज्जाद गनाई और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान KK शर्मा के हमरा थे। बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर रविंद्र रैना ने गुज़श्ता शाम उधमपुर के घुर्दी इलाके का दौरा किया। ये दौरा उन्होंने BDC इंतखाबात के सिलसिले में मकामी लोगों को लुभाने की गर्ज से किया। रविंद्र रैना ने लोगों से
घोरदी ब्लॉक की उम्मीदवार आरती शर्मा को वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि बीडीसी इंतखाबात से पंचायती राज निजाम मजीद मजबूत होगा। ये अनेक जगहों पर जो पुराने जमाने का पंचायती राज सिस्टम था उसमें भ्रष्टाचार था, चोरी थी, बेईमानी थी, गद्दारी थी। पहले जमाने के अंदर जो पंच और सरपंच उनके आते थे वो गुलामों की तरह थे, उनके पास कोई पुरानी सरकार उन्हें पावर्स नहीं दी थी। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल रहते हुए सरपंचों और पंचों को एम्पावर किया है, सरपंचों और पंचों को पावर्स दी हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के ग्रामीण एरिया का, गांव-गांव का जबरदस्त विकास होगा, डेवलपमेंट होगी और आप देखेंगे जबरदस्त तरक्की गांव-गांव के अंदर नजर आएगी, क्योंकि सरपंचों और पंचों को पूरी पावर्स दी गई है। और बात यौम अरबईन की। दुनिया भर के साथ साथ वादी कश्मीर में भी यौम अरबईन के सिलसिले में वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में एक बड़ा इज्तिमा का इनेकाद किया गया। इस दौरान आस्थान आलिया बडगाम से एक मातमी जुलूस बरामद हुआ। इसमें भारी तादाद में अज़ादार शामिल थे। उन्होंने इमाम हुसैन और उनके साथी शुहदा को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में नौहाख़्वानी और मरसिया ख़्वानी की गई। जुलूस इमाम बाड़ा बडगाम में अख्ताम पजीर हो गया। उन 72 सरफरोशों की याद में जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़यादत में एक अज़ीमुश्शान कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत में अदा की और रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए एक सबक आमोज़ नसाया से बरी हुई एक अजीम कुर्बानी को पेश किया। खुदा की कसम हम नहीं जानते कि इन 72 सरफरोशों ने कल भी इंसान पर, इंसान के दिल पर ये क्या डाल दिया है कि इनकी मोहब्बत के दायरे रहती दुनिया तक बढ़े ही जा रहे हैं। शुहदा करबला के चहलुम की मुनासिबत से पटन के बोदीबक में हज़ब रिवायत मजलिस हुसैनी का एहतमाम किया गया। इस मजलिस में दिन भर मरसिया किया गया। बाद दोपहर दुलजन्ना शरीफ और अलम शरीफ बरामद हुए। जुलूस में काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। अज़ादारों ने नौहा और मरसिया ख़्वानी करके शुहदा करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। उलमा ने भी इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की सीरत पर चलने की तलक़ीन की। बोदीबक के इमाम बारगाह में दुलजन्ना का जुलूस इख्तिताम पजीर हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ताबत सेक पे करबला किस मैदानस मज यह शहादत पेश कर, अजीम शहादत तम पेश कर आला अयाल। अम दित आलमी इस्लामस यह पैगाम जे वक्त यजीद जन अम सज बैत करें कि तम सद पैरोकार, तमिस खिलाफ आवाज बुलंद करें। मतलब करबलुक पैगाम करबलुक मिशन सन तो वक्त यजीद वनकन वक्त शुमुर या वक्त यजीद अमिस खिलाफ कयाम कर, जुल्मस खिलाफ आवाज तुल, हक सदाकत सत रोजन युस जन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगाम दित। करगिल में भी यौम अरबईन के सिलसिले में एक इज्तिमा मुनक्किद किया गया। इसमें मदरसे असना अशरिया और इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट के बैनर तले एक मातमी जुलूस निकाला गया। इसमें भारी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की। घरद्रास सिंको सब डिवीजन और तीसरो ब्लॉक करगिल में भी चहलुम के सिलसिले में इज्तिमा मुनक्किद हुए। लेह में भी यौम अरबईन के सिलसिले में एक बड़ा मातमी जुलूस बरामद हुआ, जो चुट में अंजुमन इमामी और इमामी की जानिब से मुनक्किदा इस जुलूस में खासी तादाद में अज़ादार शामिल थे। अज़ादारों ने मरसिया और नौहाख़्वानी करते हुए इमाम हुसैन और दीगर शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मातमी जुलूस का मकसद है कि दुनिया हक जो जाउल हक व ज़ाहक़ुल बातिल, यानी दुनिया में हक आएंगे और बातिल खत्म होंगे, क्योंकि बातिल का कोई बुनियाद नहीं है, बातिल खत्म होने की चीज है। तो इस चीज के साथ हम अपने आप को साथ देते, इमाम हुसैन को लब्बैक कहते हुए कि हक का साथ देते और दुनिया में हकीकत और सच्चाई के साथ साथ ही आज दुनिया जो मुसीबत और मुश्किलात में खुसूसन दहशत गर्दी और
दूसरे चीज़ों से मसाइल में जुड़े हैं, तो उसके सही हल के लिए इमाम हुसैन का राह चुनना जो है सही हल होगा। और ये वाक़ जो है, ये जो यहाँ पे जो मतलब जुलूस है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ, बुनियाद परस्ती के खिलाफ। जम्मू के सयाहती मकामात पत्नी टॉप और सनासर में आजकल सयाहों की आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है। तहम मकामी अफराद और सयाह बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे हैं। पेश है बिलाल बाली की ये रिपोर्ट। कुदरती खूबसूरती से मालामाल सूबा जम्मू के सयाहती मकामात पत्नी टॉप और सनासर में इन दिनों सयाहों की आमद में इजाफा देखने को मिल रहा है। मुल्क भर से सनासर आ रहे सयाह यहाँ के मौसम का मजा ले रहे हैं। सयाह शंखफॉल ट्रैक का भी रुख कर रहे हैं। बैरून रियासत से आए सयाह यहाँ आकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही सयाहों ने इस मकाम पर सहूलतों के फुकदान की जानिब भी इंतजामिया की तवज्जो मबजूल कराई। देखिए, अगर हम सनासर की बात करते हैं तो इसको मिनी कश्मीर कहा जाता है, एंड वो बिल्कुल सही चीज़ है। बिकॉज अगर आप इधर एक नज़र घुमा के देखेंगे तो आपको कश्मीर की वादियों का ही एहसास होगा। मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि कश्मीर में अभी जैसा भी प्रॉब्लम चल रही है, लोग वैष्णो देवी तक हमारे आ रहे हैं, कटरा तक, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी लोकेशन आप कह सकते हैं और एक बहुत अच्छा मौका है जब वो इधर आके कश्मीर की जो फीलिंग है वो यहाँ आके ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो अभी हमें फील हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इधर दिख रहा है। ये बहुत अच्छी जगह मैंने देखी है, मैं यहाँ ट्रैकिंग करके भी आया हूँ और यहाँ की सुंदरता सबसे अच्छी है, मगर यहाँ की जो गंदगी फैला रहे हैं उससे मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। सनासर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही सुंदर जगह है। आसपास काफ़ी बढ़िया अल्पाइन मीडोज हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लेक, बहुत अच्छे, इट्स बहुत दिनों से अच्छा मेंटेन था ये, बट अभी हम लोग आए हैं तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफ़ी लैप्सेस देखने मिल रही हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लिए सनासर जैसी जगह, पटनी टॉप जैसी जगह, ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव टूरिज्म इंडस्ट्री का काम कर सकती है। जम्मू और गिरदुनवा के अजला से भी कसीर तादाद में लोग पत्नी टॉप, सनासर, नत्था टॉप और दीगर इलाकों में आकर खूब मजे कर रहे हैं, लेकिन खस्ताहाल सड़कों से इन्हें दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। सयाहों का कहना है कि वो दूर दराज मकामात से यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए आए, लेकिन सड़कों की खराब हालत और दीगर बुनियादी सहूलतें न होने से इन्हें थोड़ी मुश्किलात पेश आई हैं। जो टूरिस्ट हैं वो कम से कम इंटरेस्ट लेते जा रहे हैं हर साल, जिसकी वजह से हमारी स्टेट को भी नुकसान होता है, हमारे रामबन को भी और सनासर को भी नुकसान होता है। इसलिए रोड को जो है आप खुद ही देख सकते हैं कि इतनी खस्ता हालत है, इतने खड्डे हैं कि जो एक बार गाड़ी लेके आएगा वो दूसरी बार आएगा। अच्छी जगह है पत्नी टॉप, सनासर देख लो आप, ये बोटिंग लगी हुई है, बोटिंग भी कर सकते हो आप। बाकी जिप लाइन, बाकी काफी एडवेंचर लगे हुए हैं, मस्त है। बाकी वही है प्रॉब्लम, थोड़े लोग कम आ रहे हैं। रिक्वेस्ट की जाएगी सब लोगों से कि जो भी जैसे कटरा में वैष्णो देवी में आते हैं वो इधर भी आ सकते हैं और आराम से घूम सकते हैं, मस्त जगह है। न्यूज़ 18 उर्दू ने सनासर सड़क राबिते की खस्ताहाली और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मसला जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन के साथ उठाया, जिस पर उन्होंने कहा कि सनासर सड़क राबिते के मसले पर उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार करके हुकूमत को सौंपा है, जिस पर जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। इसको थोड़ा करें और बाहर से और टूरिस्ट आए यहाँ पे देखने के लिए, लेकिन लोकेशन इसकी अननोन है, सबको इसके बारे में पता नहीं है, बट और लोग यहाँ पे आएंगे और इस जगह को देखेंगे और इसकी डेवलपमेंट और अच्छी होगी तो ये सबसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है जम्मू कश्मीर का। सूबा जम्मू में सयाहत के एतबार से काफी इम्कानात और वसाइल मौजूद हैं, ताहम हुकूमत को यहाँ सयाहती सरगर्मियों को फरोग देने के लिए मौसर इक़दामात करने और किसी भी सयाहती मकाम तक रसाई के लिए बेहतर सड़क राबिता और वहाँ पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रामबन से बिलाल बाली की रिपोर्ट। टंगार में पाकिस्तान ने शहरी इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की गोलाबारी में कई रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां तक जलकर खाक हो गईं। पाकिस्तानी गोलाबारी में एक शहरी मोहम्मद सिद्दीक की मौत हो गई। मोहम्मद सिद्दीक के भतीजे ने न्यूज़ 18 उर्दू को जानकारी देते हुए कहा कि इसी माह की 29 तारीख को मोहम्मद सिद्दीक की बेटी की शादी मुकर्रर है।
घर में सोए हुए थे, अचानक सर गोलाबारी हुआ तो इधर सर मकान में लगा अचानक गोला, तो सर गैस सिलेंडर फट गया, उसकी वजह से ये पूरा मकान। और मेरा एक अंकल था मोहम्मद सदीक सनाफ, जो सर उसकी डेथ हो गई, उसकी बच्ची की सर 29 तारीख को सर उसकी शादी है। कल सर उस गाँव वालों ने कल उसकी बच्ची की लकड़ी काटी। उसके बाप को बहुत खुशी थी, मेरी बेटी की शादी है, मगर उसका आज बाप ही चला गया। नेहरू युवा केंद्र लेह की जानिब से 15 रोजा ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। इसमें करगिल और लेह दोनों अजला से ताल्लुक रखने वाले नौमुंतखबा रजाकारों को NY की ट्रेनिंग दी जा रही है। SSP लेह सरगुन शुक्ला ने ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बिना किसी मनी के हम एज अ वॉलेंटरी हम कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी दूसरों की मदद करते हैं और कैसे अपने नेशन अपने सोसाइटी में बेनिफिट्स फ़ायदे के लिए काम किया जाता है, इस सारे में बताया जाता है। और काफ़ी हमें बाहरी जनरल नॉलेज और काफ़ी कुछ सिखाया जाता है, जिससे हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है नॉलेज में, और हमें अपनी पर्सनैलिटी खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के बारे में भी बताया जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यूथ क्लब, वॉलंटियर, उन लोगों के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। और हमें गांव-गांव में जाके कैसे करना है और कैसे मदद करना है, ये भी उन लोगों ने हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है। और हमें सुबह से लेकर शाम तक बिजी शेड्यूल रहता है कि हमें एंगेज रखते हैं कि ट्रेनिंग में बहुत कुछ करें। और साथ में हम ले और कारगिल डिस्ट्रिक्ट हमें मिलजुल के बहुत अच्छे से रहता है और इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा होता है। इस ट्रेनिंग का मकसद यही है कि स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यूथ लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ हम इस ट्रेनिंग में करवा रहे हैं, ताकि इन बच्चों को की आइस ब्रेकिंग हो जाए और आगे ये अच्छे यूथ लीडर्स बन सके, उसकी कोशिश है। तो इस ट्रेनिंग में हमारी मॉड्यूल सुबह मॉर्निंग योगा से लेके, मॉर्निंग असेंबली से लेके और शाम 4 बजे तक इनकी क्लासेस होती है अलग अलग टॉपिक पे। जैसे इसमें हमने SDRF को बुलाया है, HIV एड्स पे होगी, यूथ लीडरशिप पे होगी, स्किल अपग्रेडेशन पे होगी, और डेमो करेंगे यहाँ आपके डिजास्टर मैनेजमेंट का भी थोड़ा इनको सिखाया जाएगा। बाडीपुरा अगरचे कुदरती आबी ज़खायर से मालामाल है, ताहम इसके बावजूद भी यहाँ के दूर दराज इलाकों में लोग पीने के पानी की किल्लत से परेशान हैं। टंगाहाट वे1 और हजामपुरा के लोगों का कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर पैदल सफर तय करके पानी लाना पड़ता है। वाज़ेह के पानार और टंगाहाट के अलावा कई इलाकों में अगरचे महकमा PHE ने करोड़ों रुपए खर्च करके पानी की स्कीमें बनाई हैं, ताहम इन स्कीमों से लोगों को पानी कभी भी फराहम नहीं हो सका। 8 किलोमीटर दूर कल पे आब खालन दोहस आब सारा तो आब मुश्किल पूर कहें। सरपंच सोबन वो ओतर दोपन वोट त्रो मे इलेक्शन गो तुम आब वरिस अंदर आ पाइप लोन, मगर अस गो वरी अमिस जार पर कर वुन पाइप लोन कुन यह वजह अस आब कहें। मे अकु वरी मे वुचमुत आब स्योद पे 1 किलोमीटर दूर आबस गु। सरपंच सोबन वो क्या फॉर्मेलिटी करो कागज गो तहसीलदार गो तम कर सारे फॉर्मेलिटी तम पे आब कहें। रिक्वेस्ट कर मतलब सोन कत वात ब्रोह गवर्नमेंट कर मेहरबानी कर मुश्किल हल। टंगाट में बहुत प्रॉब्लम है पानी की, टंगाट का 8 में भी प्रॉब्लम है, किसी जगह रिजर्वर नहीं, किसी जगह पाइप नहीं, किसी जगह कुछ नहीं। और वेवन की हमें जास्ती प्रॉब्लम है, वेवन में बिल्कुल पानी है ही नहीं। वेवन की हमारे वहाँ दो वार्ड है हमारे, तो 2 वार्ड में बिल्कुल लोगों को सख्ती। हम मौके पे 3-4 बार गए, वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें वहाँ पानी पीने का जिगर नहीं आता, पानी पियेंगे वहाँ पानी अच्छा नहीं, हम पियेंगे कैसे वो पानी। तो वेवन के लोगों को बहुत पानी की इसका हम गवर्नमेंट से, DC साहब से, गवर्नर साहब से कहते हैं मेहरबानी करके वेवन का एक 8 से ऊपर 7 किलोमीटर एक एरिया है, 7 बडगाम के मागाम मेन मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पर पुराने दौर के लकड़ी के बोसीदा बिजली के खंभे मौजूद हैं, जिससे महकमे बिजली गफलतजारी की साफ तौर पर नजर आ रही है। इन बिजली के खंभों से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बाजार में बोसीदा बिजली खंभों पर से ही बिजली तारें गुजर रही हैं। बिजली के ये खंभे राहगीरों और दुकानदारों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। ये बिजली के खंभे इतने बोसीदा हो चुके हैं कि कभी भी मामूली हवा से ये खंभे गिर सकते हैं।
वाज़ेह है कि एक हफ्ते पहले मागाम मार्केट में ही शॉर्ट सर्किट की वजह से 1.5 दर्जन से ज्यादा दुकानें आग की एक हौलनाक वारदात में खाकसार हो गए। राहगीरों और दुकानदारों ने महकमे बिजली से अपील की कि इलाके में बिजली खंभे नस्ब कराए जाएं। जनाब सारे को मसल हचू पोल वादरस जनाब यह गो शॉर्ट सर्किट 18 कि 15 दुकान कर गवर्नमेंटस अपील कि पोल गल बदल 2-4 पोल 2-3 पोल ये ट्रैफिकस रिकावट तम हचू पोल अगर सह कुछ सात पावर ट्रक सत टास मामूली यी तम डैमेज बाजरस तम दजन बे पुरान पोल सठा पुरान पोल सोन मुतालबा जनाब कि पोल गज बदल अत गम पोल पे तार